अच्छा, ये बताइए, आखिरी बात है, आई नो दिस, मैंने आप लोगों के साथ एक स्ट्रेंथ वाली शीट शेयर की थी, और आप लोगों में से किसी ने मुझे मैसेज में लिखा कि मुझे इस पर काम करना बहुत मुश्किल लग रहा है। आई वॉन्ट टू नो कि क्यों मुश्किल लग रहा है। अपनी स्ट्रेंथ के हवाले से, अपने बारे में कोई पॉजिटिव बात करने से मुश्किल लगता है ना? अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए मुझे पता है कि जब मैंने ये काम पहली दफा शुरू किया तो मेरे लिए नामुमकिनात में से था कि मैं ऐसे कैसे शुरू। मैं हमारा टाइम 8 o'clock पूरा हो गया। आई विल टेक 10 more minutes इंशाल्लाह, और उसमें फिर हम खत्म कर लेंगे। अच्छा जी, आर यू ऑल ओके विद दैट? हमें थोड़ा 5 minutes आप लोगों का वेट किया था, सो आपके 10 minutes मोर चाहिए हमें। जल्दी से हम इसको क्विकली करते हैं। ये दुआ कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को ये दुआ याद है? आपको आपस की बात बताऊं कि मैंने ये दुआ जब याद करने की कोशिश की तो मैंने इसको याद, जब शुरू शुरू में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ केयर, सो मैंने इस दुआ को पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा नहीं, ये दुआ कैसी दुआ है? और आपको पता है कि ये दुआ क्या है? दुआ है ना, व्हेन वी यू आर लुकिंग इनटू द मिरर, तो हमें ये दुआ सिखाई गई है कि ये दुआ मांगे। दुआ क्या? अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहस्सिन खुल्की। सही है? ये दुआ मुझे अपने लिए मांगते हुए बहुत बहुत मुश्किल हुई। मैंने इसको याद नहीं किया क्योंकि इसकी जो ट्रांसलेशन थी ना, वो मुझे एक अजीब सी लगी। और वो ट्रांसलेशन ये थी कि ओ अल्लाह, यू हैव मेड माई बॉडी ब्यूटिफुल, एंड आई वाज जस्ट स्टॉप, आई जस्ट गॉट स्टक, एम आई ब्यूटिफुल? गुड, बहुत अच्छे, कुछ बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि इसको दुआ याद भी करते हैं और पढ़ते भी होंगे, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मैं बहुत एक मुश्किल जिंदगी के दौर से गुजर रही थी, सो एट दैट टाइम जब मैंने इस दुआ को याद करना शुरू किया तो आई स्टॉप, मैंने कहा मैं दुआ नहीं याद कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये दुआ कह रही है आई एम ब्यूटीफुल बट आई एम नॉट, मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं है। हाउ कैन आई लर्न दिस? ये दुआ इज नॉट रिलेटेड टू मी। I'm literally telling you कि अंदर से इतनी नेगेटिव थॉट थी अबाउट माई ओन सेल्फ, I just stopped asking for this क्योंकि I never believed ये तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं हूँ। So अपनी पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना, अपने बारे में अच्छा सोचना हमें बहुत मुश्किल है। लेकिन when I come to, जब मैंने अपनी थेरेपी शुरू करवाई, जब मैंने थेरेपी लेनी शुरू की, सो मेरी जो थेरेपिस्ट थी उसने मुझे कहा, आज से काफी सालों पहले की बात है, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा अगला सेशन नहीं लूंगी। उसने मुझे सेल्फ अफर्मेशन करने को कहा। और आपको पता है कि सेल्फ अफर्मेशन क्या है? कि आप शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं और यू से सम ब्यूटिफुल सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है? तो मुझे ये एक्टिविटी नहीं होती थी और मैं कहती थी नहीं, मैं तो बहुत खराब हूँ और मेरे तो कोई चीजें परफेक्ट नहीं है, मेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है और मैं यूं हो गई और मैं। सो फिर हुआ ये कि, और मुझे लगा कि ये गोरे तो ऐसे ही है जो हमें बहुत ज्यादा जो है ना, मेरी थेरेपिस्ट वाज कैनेडियन, आई वाज इन कनाडा एट दैट टाइम, तो जो है ना आपको बहुत मतलब आपकी जो नफ्स है उसको बहुत बढ़ाने की बात है, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। सो मैं, एंड आई डोंट बिलीव ऑन दिस। लेकिन जब मैंने ये दुआ, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेल्फ अफर्मेशन एंड देन आई रेड दैट दुआ, सो आई सॉ ये तो बहुत ब्यूटीफुल दुआ है, and that is what Allah wants you to say actually. Why you always say a bad thing about yourself? Why? हम हमेशा अपने आप से बुरी, इतनी बुरी लग रही हूँ, इतने मेरे गाल इतने मोटे हो गए, मेरा मुंह इतना पतला हो गया है, मेरी आंखों में सर्कल हो गए। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, पता नहीं मेरे आंखों में अच्छी भी लगती होंगी नहीं, पता नहीं बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, पता नहीं मैं शादी में जाती हूँ तो मेरे कपड़े लोगों के, दिस इज ऑल काइंड ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ कहते हैं चाहे सुबह मुंह धोए बगैर उसको देखो, उठ के देखो, शदीद रोए हुए हैं तब देखें, बड़े गंदे हो रहे हैं तब भी देखें, मुंह धुला नहीं है तब भी देखें, और यही दुआ कहें, यू नीड टू बिलीव दैट यू आर ब्यूटिफुल। और ब्यूटिफुल, यू नो, हसनता, हसनता का मतलब है बेहतरीन। हमने बात पिछली क्लास में भी की थी, एंड वी डोंट बिलीव इट। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें बेहतरीन बनाया है। सो व्हाई इट बिकम सो डिफिकल्ट? हम हर वक्त अपने आप को नेगेटिव कहते हैं। अच्छी बात कहना हमें बहुत मुश्किल है। आर यू विद मी? आपको ये बातें रिलेटेबल लग रही है?
So stop talking negative to yourself. Stop talking negative to yourself. Talk positively. That's what Allah wants from you. क्योंकि अल्लाह ने आपको ब्यूटीफुल बनाया है, एंड दैट्स द सेल्फ अफर्मेशन. ठीक है. और फिर अल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात कही है. मुझे ये दुआ इतनी प्यारी लगी जब मैंने सेल्फ अफर्मेशन पर गौर करना शुरू किया, पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर. और चूंकि मैं कंपैरेटिव स्टडी करती हूँ, जो हमारी एक वैसे साइकोलॉजी और फिर हाउ हमारा जो दीन है साइकोलॉजी को किस तरह एक्सप्लेन करता है, तो मुझे इतनी ब्यूटीफुल दीन लगने लगा. एंड आई फील लाइक दिस इज not a kafir psychology, this is our psychology. Psychology is our, we don't need to study Islamic psychology अलग से, क्योंकि psychology तो मेरी और आपकी अल्लाह की है. ठीक है ना. सो अल्लाह ने मुझे कहा है कि अपने आप से अच्छी तरह बात करो, अपने बारे में अच्छी बातें करो. ठीक है. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इट. और मैं आपको बता रही हूँ सेल्फ अफर्मेशन, अगेन इसमें साइंटिफिक रिसर्चेस हुई हैं, और सेल्फ अफर्मेशन वर्क एज अ मेडिसिन. आई रिपीट, सेल्फ affirmation work as medicine. Waqatan it has very positive impacts on you. ठीक है. सो ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि जो अगला आपका काम, एक और काम जो हमने इस एक्टिविटी करनी है डेली बुनियादों पर, वो है सेल्फ अफर्मेशन. दिन में 2 दफा बीडी डोज है इसकी, सुबह शाम की डोज है. आपने मिरर के सामने खड़े होना है फॉर 5 to 7 minutes और अपने आप से 5 अच्छी बातें कहें. और जब आप 5 अच्छी बातें करेंगे तो हर अच्छी बात को 3 दफा रिपीट भी करें. ठीक है. लेकिन जो अच्छी बातें होंगी उनको कहने का एक तरीका है, उस पर हम गौर करते हैं. ठीक है. हम उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं. एक तो ये अगेन हम इसको, ये सिर्फ 5 मिनट्स हैं आपके दिन के, कि हम कहीं सेपरेट रूम में, पीसफुल जगह में, बाथरूम इज द मोस्ट पीसफुल प्लेस फॉर द मदर्स. सो आप वहां जाइए और वहां जाके खड़े हो जाइए और अपने आप को मिरर में देखिए. देन टेक डीप ब्रेथ, डीप स्लो सूदिंग ब्रेथ. और फिर आपको फील होगा कि यू आर, जब आपको महसूस होने लगे अपनी ब्रेथ, यू आर काम एंड क्वाइट एंड स्टार्ट सेइंग. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी क्लाइंट्स ऑफ माइन, कि वो कहते हैं कि जब ये अपने आप को कुछ अच्छी बातें कह रहे होते हैं ना, तो ये लगता है कि वो झूठ बोल, मगर ये आपकी वो जो अंदर का इनर वॉइस है ना, जो कि मेल ट्रेंड हुआ हुआ है, उसकी आवाज है. सो अगेन स्टॉप दैट, डोंट हीड टुवर्ड्स दैट वॉइस, और अपना से बातें करना शुरू करें. सो 5 अच्छी बातें सुबह और शाम. ये भी हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ अफर्मेशन को रिपीट करें, बट स्टार्ट डूइंग इट. सुबह 5 अफर्मेशन, 3 अफर्मेशन 5 टाइम्स रिपीट करनी है, और शाम को. ठीक है. जो इसका की आइडिया है सेल्फ अफर्मेशन, हाउ इट इम्पैक्ट्स, ठीक है, योर ब्रेन. ये आपका जो ग्लोबल नरेटिव है ना अपने बारे में, जो हमारा एक इमेज है अपने बारे में, मैं कैसी हूँ, जो मैं आपसे कह रही थी ना, डिस्क्राइब एनिमल, जो कि आपको डिस्क्राइब करता है. तो अपने आप को आप कैसा देखती हैं? कोई बुल की तरह देखती हैं, कोई स्नेक की तरह देखती हैं, कोई रैबिट की तरह देखती हैं, कोई भैंसे की तरह देखती है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैं इतनी अगली हूँ, मैं ऐसी हूँ. सो द सेल्फ अफर्मेशन हेल्प यू टू मेक अ ग्लोबल नैरेटिव अबाउट योरसेल्फ. ठीक है. और फिर हमें पता चलता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हु एम आई. जब आप देखें ये दुआ जो है ना, आई लव दिस दुआ. हम अल्लाह से कनेक्ट में, अल्लाह की तख्लीक, और जब मैं अल्लाह की तख्लीक हूँ, उसने मुझे अच्छा बनाया है. और फिर उसकी एक और बात है कि मेंटेन इंटीग्रिटी बाय एक्टिंग इन वेज दैट ऑथेंटिकली मेरिट एक्नॉलेज एंड प्रेज. यानी कि ये नहीं है कि मैं अपने आप में बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत हसीन हूँ, मेरी नाक बहुत अच्छी है, मेरी आवाज बहुत अच्छी है. दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि ये है सेल्फ अफर्मेशन. सेल्फ अफर्मेशन में आप अपने आप को बताते हैं, आई कैन डू इट, आई हैव ऑल द स्ट्रेंथ, सो आई माइट टेक सम टाइम बट आई विल डू इट. ठीक है. अनरियलिस्टिक बातें हमने उसमें नहीं करनी है कि आपको अंदर बाहर से आवाज आए कि ये सब मैं झूठी बातें कर रही हूँ. ठीक है. सो जैसे एग्जाम्पल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ क्या क्या हो सकती है. आई एम अलाउड टू टेक स्पेस, माई पास्ट इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ माई फ्यूचर. सच्ची बात करनी है, झूठी बातें नहीं करनी. आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक माई ओन डिसीजन. माई ओनली जॉब इज टू लर्न एंड ग्रो, नो मैटर हाउ आई एम परफॉर्मिंग. मेरी जॉब क्या है, मैं कंट्रोल, I am in control of how I react to others. I'm courageous and stand up for myself. I will succeed today or someday. I deserve to forgive and I deserve to feel joy. These are so beautiful voices. I am worthy of love. I love myself deeply. अच्छा.
2 मिनट की एक्सरसाइज है एंड दैट्स द लास्ट एक्टिविटी एंड देन वी आर गोना फिनिश. आई नो कि हमारा टाइम हो गया है. इसको सुनिए और मुझे बताइए कि आप हाउ यू फील. अगर आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और खामोशी से इस आवाज पे फोकस कीजिए. I am worthy of love and respect. I deserve happiness and joy. I am enough just as I am. I choose to love and accept myself. And I am proud of who I am. कैसा लगा ये बातें सुन के? हमें कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज करनी होगी. ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स जो है सेल्फ अफर्मेशन वाली आपके साथ शेयर करूंगी और आप अपनी भी लिख सकते हैं, अपनी अफर्मेशंस लिख सकते हैं अपने पास. और फिर इंशाल्लाह इसको मैं आपको रिमाइंडर डालूंगी इंशाल्लाह एवरी वीक. रिमाइंडर्स एवरी डे मैं रिमाइंडर्स डालूंगी. हमें आपको स्पून फीडिंग नहीं करनी है. दिस इज योर लाइफ, यू आर इन योर ओन कंट्रोल. सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ बाय योर सेल्फ. ठीक है, सो हम आपको सपोर्ट के लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं. वर्कशीट भी देंगे, ट्रैकर भी देंगे, कुछ चीजें भी देंगे. अब आपने अपना प्लान खुद बनाना है. ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह मियां से उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला हफ्ता बहुत अच्छा होगा. बिल्कुल मत भूलिएगा कि जो पिछली चीजें हमने की थी वो चीजें भी आपने करनी है. और अगले हफ्ते का मैं बता दूं कि अगले हफ्ते हमारा है एक्टिविटी प्लान. सो कोई ना कोई एक एक्टिविटी आप अपनी करेंगे, उसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगी, उसमें से आपने जो एक्टिविटी चूज करनी है. हमने थोड़ा बनाया ऐसे ही है कि एक हफ्ते फिजिकल एक्टिविटी, एक हफ्ते साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, ताकि फिजिकल और साइकोलॉजिकल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम 2 वीक्स 3 वीक्स मिलते जाए. ठीक है, यस यस, दीज आर बैंडेजेस. तो मैंने आपके साथ ये इसीलिए शेयर किए हैं कि इसी अंदाज में आपने अपने आप से बात करनी है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यूज देम एज थेरेपी. दीज आर थेरेपी फॉर यू. ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला जो हम ये कोशिशें कर रहे हैं इसमें बरकत डालने वाले अल्लाह ताला ही हैं. और अल्लाह ताला हमारी कोशिशों को बेहतर करे ताकि हम अपनी अपनी जात के बारे में ये फील कर सकें कि हम प्रोडक्टिव हैं, एम्पावर्ड हैं अपनी जिंदगियों को पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव रस्तों में लगाने के लिए. इंशाल्लाह वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. कोई क्वेश्चन हो तो आप उसमें जो है वो शेयर कर सकते हैं. टाइम की कमी का बहुत बहुत माजरत. इंशाल्लाह अगला बस एक और हम ऑनलाइन सेशन करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर. इंशाल्लाह 10-12 दिनों के बाद, उसकी डेट वगैरह मैं बताऊंगी. आई एम श्योर कि वो भी बहुत अच्छा सेशन होगा. हम कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक की बात करेंगे. बहुत बहुत जज़ाकल्लाह. सेशन को खत्म करते हैं. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.